Hey everyone, this is part 2 of the video how I taught my grandmother to read. तो इस वीडियो में हम वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वर्ड साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मीन्स जो आपके माइंड से रिलेटेड हो, मेंटल या इमोशनल स्टेट से रिलेटेड हो, उसको हम साइकोलॉजिकल बोल देते हैं। पुण्य, पुण्य मीन्स गुड, कुछ अच्छा करना। प्रोटैगनिस्ट, द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर होता है जिस पे स्टोरी फोकस करती है उसको हम प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं। सेवर, एंजॉय टू द फुलेस्ट, बहुत ज़्यादा एंजॉय करना। कोर्टयार्ड, इसकी पिक्चर भी मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी जब मैं स्टोरी एक्सप्लेन कर रही थी। कोर्टयार्ड मीन्स एन अनप्रूव्ड एरिया दैट इज कम्प्लीटली और पार्शली एनक्लोज्ड बाय वॉल्स और बिल्डिंग्स। छत नहीं होती उस एरिया पे बट उसकी चारों तरफ से बिल्डिंग या दीवारें होती हैं। इमेंसली, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा। डिटर्मिन्ड, दृढ़ निश्चय करना। हैविंग मेड अ फर्म डिसीजन। ऑब्स्टेकल, डिफिकल्टी, मुश्किल। हर्डल, कोई प्रॉब्लम आ जाना। स्क्रिप्चर, रिलीजियस राइटिंग्स को बोलते हैं, रिलीजियस बुक्स को। पास विद फ्लाइंग कलर्स, पास सक्सेसफुली। ओके, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स। What were the two reasons that made Triveni a popular writer? हमने स्टोरी में पढ़ा था कि त्रिवेणी जो राइटर है उसकी नॉवल ग्रैंडमदर को बहुत पसंद है। तो लोग त्रिवेणी को क्यों पसंद करते थे? दो रीज़न देने हैं हमने। सो टू रीजंस। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड, पढ़ने में बहुत आसानी होती थी। बहुत कन्विंसिंग था जो भी वो लिखती थी, उस पे लोग बिलीव करते थे कि हाँ सही लिख रही है। हर स्टोरीज यूजली डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो जो स्टोरीज वो लिखती थी वो माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में होती थी जो कि ऑर्डिनरी नॉर्मल लोग फेस कर रहे हैं। तो इसलिए लोगों को उसमें बहुत इंटरेस्ट होता था। व्हाट वाज द स्टोरी इन करमवीरा? व्हाई डिड ग्रैंडमदर आइडेंटिफाई विद द स्टोरी? करमवीरा में करमवीरा क्या थी? मैगज़ीन। तो उस मैगज़ीन में जो स्टोरी आ रही थी उससे ग्रैंडमदर क्यों इतना प्रभावित थी, क्यों उनको अच्छी लगती? तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि करमवीर मैगज़ीन में जो स्टोरी आ रही थी वो क्या थी? काशी यात्रा की स्टोरी थी जो उसमें प्रिंट होके आ रही थी हर हफ्ते। किसने लिखी थी वो? वो त्रिवेणी ने लिखी थी। इट वॉज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी। फिर हम रीज़न बताएंगे कि ग्रैंडमदर को क्यों अच्छी लगती थी वो स्टोरी। वो स्टोरी एक बूढ़ी औरत के बारे में थी जो कहाँ जाना चाहती थी? काशी। और वहाँ पे जाके वो किसको पूजना चाहती थी? लॉर्ड विश्वेश्वरा। इन द स्टोरी देयर वाज आल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल। उस स्टोरी में एक अनाथ लड़की थी जिसको किसी से प्यार हो जाता था लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे शादी के लिए। तो एंड में क्या होता है? ओल्ड लेडी थी जो वो अपनी सारी सेविंग्स जो उसने काशी जाने के लिए बचाई थी वो उस लड़की की शादी में लगा देती है और वो काशी नहीं जाती। तो ग्रैंडमदर को ये स्टोरी प्रभावित क्यों करती थी, उनको अपनी जैसी क्यों लगती थी ये स्टोरी? क्योंकि बिकॉज लाइक द ओल्ड वुमन इन द स्टोरी शी टू हैड नेवर बीन टू काशी एंड हैड अ डिजायर टू डू सो। ग्रैंडमदर भी काशी जाना चाहते थे लेकिन वो नहीं जा पा रहे थे, इसीलिए उनको ये स्टोरी अपनी जैसे मिलती जुलती लगती थी, इसीलिए उनको ये स्टोरी इतनी पसंद थी। क्वेश्चन 3। In those days, a wedding was a great event. Why does the narrator feel so? नरेटर ने ग्रैंड ने ये बात कही थी कि उन दिनों शादी बहुत एक बड़ी बात होती थी। तो ऐसे क्यों कहा उसने? The narrator feels that in those days wedding was a great event because as a child she rarely got the chance to travel outside her village. तो उन दिनों में बच्चे ऐसे ट्रैवल नहीं कर पाते थे, बहुत ही कम चांस मिलता था उनको अपने गांव से बाहर निकलने का। It was a rare occasion when she could enjoy herself thoroughly with other children. कभी कभार ही उनको मौका मिलता था कि वो अच्छी तरह से पूरी तरह से अपने फ्रेंड्स के साथ या और बच्चों के साथ एंजॉय कर पाए। They could eat and play endlessly. और क्या होता था? वो वहाँ पे endlessly मतलब अनलिमिटेड खा पी सकते थे और खेल सकते थे। तो उनको पूरा फ्रीडम होता था क्योंकि जो बड़े लोग थे एल्डर्स वो भी अपना बिजी हो जाते थे शादी में। तो इसीलिए उनके लिए बहुत ही ग्रेट इवेंट होती थी शादी। वाई कुड ग्रैंड मदर नॉट परस्यू हर एजुकेशन? ग्रैंड मदर अपनी पढ़ाई क्यों नहीं पूरी कर पाए? क्या रीज़न बताया था उन्होंने?
Grandmother could not pursue her education for various reasons. अलग अलग रीज़न थे. She was a young girl. She lost her mother. जब वो छोटी थी उनके मदर की डेथ हो गई. There was nobody to ask and look. There was nobody to look after and guide her. उनका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं था, उनको समझाने के लिए कोई नहीं था. Her father was a busy man and got married again. तो उसके फादर ने दोबारा शादी कर ली और वो बिजी हो गए. In those days people never consider education essential. तो लड़कियों के लिए पढ़ाई ज़रूरी नहीं मानी जाती. She was never sent to school. इसलिए उनको स्कूल नहीं भेजा गया. She got married. तो छोटी सी उम्र में उनकी शादी हो गई और वो फिर बिजी हो गए अपने बच्चों में, फिर अपने बच्चों के बच्चों में, ग्रैंड चिल्ड्रन में. इसीलिए वो पढ़ ही नहीं पाए. Why did the grandmother feel dependent and helpless? Dependent, किसी और पे निर्भर होना. Helpless, जब आप कुछ भी ना कर पा रहे हो, एकदम लाचार फील करना. When the magazine arrived in the narrator's absence, the grandmother was eager to know the next part of the story. तो मैगजीन में स्टोरी छप रही थी. ग्रैंडमदर का बहुत मन था कि वो उसको पढ़े, लेकिन नरेटर जो कि उनकी ग्रैंड डॉटर है वो गई हुई थी शादी पे 1 हफ्ते के लिए. तो ग्रैंडमदर वेट कर रही थी कि अब मैं कैसे पढ़ूँ इस स्टोरी को. She looked at the pictures but could not understand the text. पिक्चर्स तो उन्होंने देख ली, लेकिन जो लिखा हुआ था वो नहीं समझ आ रहा था. That is when she felt a sense of dependence and helplessness. तो उस टाइम पे उनको अपनी लाचारी का एहसास हुआ कि मैं दूसरे लोगों पे कितना डिपेंड कर रही हूँ. For not being able to read on her own, कि खुद से नहीं पढ़ पा रही हूँ, कितना लाचार हूँ मैं, कितना वेट करना पड़ रहा है मुझे कि वो आए और मुझे पढ़ के सुनाए. Why and how did the narrator reward the grandmother? When the grandmother started learning how to read, she had set Saraswati Puja during Dasera as a deadline. तो ग्रैंडमदर ने क्या कहा था कि दशहरा तक मैं ये लैंग्वेज सीख लूंगी और मैं खुद से नॉवल पढ़ूंगी. When Dasera arrived and grandmother had learned how to read, narrator rewarded her by gifting her a copy of novel काशी यात्री. तो जब दशहरा आया और ग्रैंडमदर ने लैंग्वेज पढ़नी सीख ली तो नरेटर ने उनको एक गिफ्ट दिया और वो क्या था, नॉवल, काशी यात्री नॉवल, जो कि उनको बहुत पसंद थी. How did the grandmother show her gratitude towards her granddaughter? ग्रैंडमदर ने धन्यवाद, थैंक यू, कैसे किया ग्रैंडडॉटर का. ग्रैंडमदर showed her gratitude towards her granddaughter by touching her feet as a mark of respect. ग्रैंडडॉटर को रिस्पेक्ट शो करने के लिए ग्रैंडमदर ने क्या किया था, ग्रैंडडॉटर के पैरों को छुआ था, पैरों को हाथ लगाया था, क्योंकि अब ग्रैंडडॉटर क्या थी, उनकी टीचर थी. तो इस तरीके से उन्होंने अपना शुक्रिया अदा किया उसको. She also gifted her granddaughter a फ्रॉक मटेरियल, और फ्रॉक का कपड़ा उसने ग्रैंडमदर ने ग्रैंडडॉटर को दिया. What important message did the story of काशी यात्री convey? हमें क्या सीखने को मिलता है स्टोरी से, काशी यात्री की स्टोरी से. काशी यात्री क्या थी, नॉवल थी. The story काशी यात्री conveys the message that if one can help someone else or give them happiness in any way, then it is of much more importance than prayers and worship. कि अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं, आपकी हेल्प से किसी की लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, तो वो प्रेयर से या भगवान की वर्शिप करने से, भगवान को पूजने से भी ज़्यादा बड़ी बात होती है. अगर आप किसी की लाइफ में खुशियाँ ला रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं. इट ऑल्सो शोज़ द वैल्यू ऑफ सेल्फलेसनेस. मीन्स हमें हमेशा अपने आप के बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूसरों की खुशियों के बारे में भी सोचना चाहिए. How does the story bring out an ideal relationship between granddaughter and grandmother? तो इस स्टोरी में हमें एक परफेक्ट रिलेशनशिप कैसे नज़र आता है ग्रैंडडॉटर और ग्रैंडमदर के बीच में, और इस स्टोरी में हमें एजुकेशन की वैल्यू कैसे पता लगती है. The story brings out ideal relationship between grandmother and granddaughter that is of love and respect. तो प्यार और रिस्पेक्ट का रिश्ता हमने देखा इसमें. Grandmother's love for her granddaughter and her dependence upon her can be seen clearly. Grandmother का बहुत प्यार था अपनी ग्रैंडडॉटर के साथ और वो उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर भी करती थी. The granddaughter too loves her. ग्रैंडडॉटर भी अपनी दादी को बहुत प्यार करती थी and takes it as her duty to read to her.
और वो हर रोज़ हर हफ्ते अपनी ग्रैंड मदर को स्टोरी पढ़ के सुनाती थी एंड लेटर टू टीच हर, और उसके बाद उसने अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना भी सिखाया. इट इज़ apparent from their conversations that the way the grandmother confides the story of her life in her granddaughter and the two are very close. तो एक और चीज़ से हमें उनके रिश्ते के बारे में पता लगता है कि ग्रैंड मदर ने अपने बचपन के सारे सीक्रेट्स, सारी बातें, सारे सीक्रेट्स उसने अपने ग्रैंड डॉटर को बता दिए कि उसने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए थे. राइट. तो कन्फाइड का मीनिंग क्या होता है? किसी को अपना सीक्रेट बताना. तो इन सब चीज़ों से हमें पता लगता है कि उनका रिलेशनशिप बहुत ही क्लोज और बहुत स्ट्रॉन्ग था. सेकेंड पार्ट एजुकेशन के बारे में लिखना है हमने. The story brings out the value of education by depicting the otherwise independent grandmother's helplessness at not being able to read by herself. तो एजुकेशन की वैल्यू हमें कैसे पता लग रही है स्टोरी में? ग्रैंड मदर कितना लाचार फील कर रहे थे जब वो पढ़ नहीं पा रहे थे खुद से. तो इसी से हमें पता लग रहा है कि अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हमें भी आगे चल के या अब भी लाइफ में हमें कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी. अ प्रॉब्लम दैट शी रिजॉल्व्स थ्रू हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन. तो ये प्रॉब्लम को वो कैसे सॉल्व करते हैं? अपनी मेहनत के साथ, अपने दृढ़ निश्चय के साथ कि हाँ मैंने सीखनी ही है, मैंने ये करना ही है. द स्टोरी डिपिक्ट्स द एम्पावरिंग क्वालिटीज ऑफ एजुकेशन. तो ये स्टोरी हमें क्या दिखाती है? एम्पावरिंग क्वालिटीज ऑफ एजुकेशन. तो ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है? पढ़ाई की पावरफुल क्वालिटीज, कैसे पढ़ाई हमें कॉन्फिडेंट बना सकती है. Who do you like better in the story, the grandmother or the granddaughter? Give two reasons. तो हमने बताना है कि हमें दोनों करेक्टर्स में से कौन सा करेक्टर ज़्यादा अच्छा लगा, grandmother या granddaughter. I like the grandmother in the story because she is loving and caring. तो आप यहाँ पे granddaughter के बारे में भी लिख सकते हो. She is also very determined. She does not let her age come in the way of her learning. तो वो उन्होंने जैसे बोला था कि पढ़ाई की, कुछ सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और वो पढ़ने लग गई. तो हमें ये बातें उनमें अच्छी लगी. शी गिव्स ऑल द रिस्पेक्ट टू हर ग्रैंड डॉटर. और अंत में हमने ये भी देखा कि उन्होंने कैसे अपनी ग्रैंड डॉटर, जो कि अब उनकी टीचर थी, उसकी रिस्पेक्ट की, उसके पाँव छुए. तो इन रीज़न से हमें वो अच्छी लगती है. नेक्स्ट हम ये भी लिख सकते हैं कि हमें नरेटर अच्छी लगती है या फिर ग्रैंड डॉटर अच्छी लगती है. क्यों? नरेटर 12 साल की लड़की है बिकॉज शी अंडरस्टूड हर ग्रैंड मदर्स प्रॉब्लम. उसने अपनी ग्रैंड मदर की प्रॉब्लम को समझा, उन्हें पढ़ाया, उन्हें प्यार दिया, केयर दी, एक परफेक्ट टीचर बन के उनको पढ़ाया. तो इसीलिए हमें नरेटर या फिर ग्रैंड डॉटर अच्छी लगती है. तो आप इन दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हो और इनमें आप और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो. ऑलराइट, सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस स्टोरी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ मिस हो गया हो, कुछ आप ऐड करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.